सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। बांग्लादेश ने चीन को किस बात के लिए शुक्रिया कहा? वन चाइना पॉलिसी का समर्थन दोहराया। हमारा कैलेंडर आज भी गोरों के हिसाब से चलता है। हनीफ का व्लॉग। क्या पहलगाम हमला और उसके बाद की स्थिति भारत के लिए 2025 की सबसे बड़ी घटना रही? रूस ने पुतिन के घर पर हमले का वीडियो किया जारी। यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने खारिज किया दावा। जोरान ममदानी ने शपथ लेते समय कुरान की 2 प्रतियां क्यों इस्तेमाल की? इंदौर, सबसे साफ शहर। मेरा बच्चा 5 महीने का था, पानी ने जान ले ली। दूषित पानी से कई मौतें। भारत के बारे में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर ने ऐसा क्या कहा कि देनी पड़ी सफाई? खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने ढाका गए जयशंकर की इस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मीडिया में। धराली में नया साल 2025 वर्सेस 2026। तब बर्फ और पर्यटकों से था गुलजार, आज हर तरफ मायूसी। नए साल पर स्विट्जरलैंड के लग्जरी बार में बड़ा धमाका, कम से कम 40 की मौत, कई घायल। मशीन बता रही तुम बांग्लादेशी हो, यूपी पुलिस की नागरिकता जांच ने किया दंग, वायरल हो रहा वीडियो। अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं कुछ अफ्रीकी देश? जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण के लिए 80 साल से बंद पड़े सबवे स्टेशन को क्यों चुना? क्या है इसका इतिहास? बुर्ज खलीफा पर नए साल का भव्य स्वागत। आसमान में दिखा फीनिक्स, रंग बिरंगी रोशनी से चमचमाया दुबई। अलेप्पो में आत्मघाती बम विस्फोट में सीरिया की पुलिस अधिकारी की मौत, 2 अन्य घायल। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा आगामी 12 फरवरी के चुनावों के लिए शुभकामनाएं देने पर धन्यवाद अदा किया। मंत्रालय ने कहा कि चीन ने चुनाव को बांग्लादेश का आंतरिक मामला माना और दोनों देशों के संबंधों को महत्व दिया। बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में चीन ने ताइवान की सीमा के पास सैन्य अभ्यास किया था। शेख हसीना के भारत में रहने के बाद चीन बांग्लादेश संबंध और गहरे हुए हैं, जिससे भारत के लिए रणनीतिक चिंता बढ़ी है। नया साल शुरू हो गया है, लेकिन ये गोरों का नया साल है। हमारा देसी पंजाबियों का कैलेंडर चैत्र में शुरू होता है। बीते साल भारत पाकिस्तान सीमा पर जंग, मिसाइलें और ड्रोन जैसी घटनाएं हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही संघर्ष रोका। सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफगानिस्तान भी नाराज है और फसलें खराब हो रही हैं। बिजली की तारें और ड्रोन सीमा पर तनाव बढ़ा रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। भारत ने तुरंत जवाबी कार्यवाही के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंपों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस के तहत भारतीय ठिकानों पर हमला किया। हमले और उसके बाद मॉक ड्रिल और सुरक्षा उपाय पूरे देश में लागू किए गए। इस घटना ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव और युद्ध की आशंका बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल जाने से पीने का पानी दूषित हो गया। इससे अब तक 14 लोगों की मौत हुई और 1500 से अधिक लोग बीमार हुए। प्रभावित लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 10 दिन से अधिक समय के बावजूद पानी की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ और नगर निगम ये पता नहीं लगा पाया कि गंदा पानी कहां मिला। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू पर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल बाईपास सर्जरी के बाद एक भारतीय राजनयिक उनसे मिलने आए थे, लेकिन गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया गया। मीडिया ने इसे गोपनीय बैठक के रूप में रिपोर्ट किया, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ी। चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा पार्टी की छवि और भारत विरोधी विचारधारा को प्रभावित करने लगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया।
ये मुलाकात मई 2025 में दोनों देशों के सैन्य संघर्ष के बाद उच्च स्तरीय संपर्क की पहली कोशिश मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान जयशंकर ने अपना परिचय दिया और हल्की बातचीत की। नए साल के मौके पर उत्तराखंड की अधिकांश जगहें पर्यटकों से गुलजार रहीं, लेकिन धराली में स्थिति बिल्कुल विपरीत रही। 1 जनवरी 2026 को धराली में मायूसी और वीरानी का माहौल बना रहा। मलबा और रेत चारों तरफ फैला है। कई घर और होटल तबाह हैं। लोग अपने खोए रोजगार और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। पर्यटन के अभाव और पिछले साल आई आपदा के कारण नया साल धराली में उत्साहपूर्ण नहीं रहा। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना शहर में नए साल के पहले दिन एक लग्जरी अल्पाइन स्की बार में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में स्थानीय समाचारों के अनुसार कम से कम 40 लोग मारे गए और करीब 100 घायल हुए। धमाका रात 12:30 पर हुआ। अफरा तफरी मची और लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागे। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया।